सांबा में पुलिस और सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। पुलिस की एसओजी की टीम घर घर इस समय तलाशी कर रही है। संदिग्ध आतंकवादियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन पुलिस और सेना का लगातार जारी है। सांबा में पुलिस और सेना इस वक्त फुल एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। घर घर तलाशी अभियान यहां पर सीधे तौर पर देखा जा रहा है। कुछ तस्वीरें भी हैं कुछ समय पहले की, जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे यहां लगातार टीम घर घर तलाशी ले रही है और संदिग्ध अगर कहीं भी दिखते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। एक तरफ जहां सरहद पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा है, वहीं आंतरिक इलाकों की बात की जाए तो आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से तैयार है। ये सांबा का इलाका है जहां पर स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप सांबा जो है वो बड़े पैमाने पर सरहदी इलाकों पर सर्च अभियान चला रहा है। यह अभियान इसलिए है ताकि किसी भी तरह की जो शक्की मूवमेंट है उस पर नजर रखी जा सके। यहाँ पर जो घर है वहाँ पर आप देखिए किस तरह से स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के जवान जो है वो तैनात है और हर एक घर की जो है सघन तलाशी ली जा रही है। तस्वीरें आपको लगातार सरजीवन दिखा रहे हैं। देखिए चारों तरफ से जो है पूरे इलाके को पहले घेरा जा रहा है और उसके बाद हर एक व्यक्ति से जो है जांच जो है जानकारी ली जा रही है कि आखिरकार क्या उन्होंने किसी संदिग्ध को यहां पर देखा है, क्या किसी तरह की उनके पास अतिरिक्त जानकारी है। क्योंकि ये इलाके की बात की जाए तो अति संवेदनशील इलाका है। जो बब्बर नाला 7 से निकलता है वो पहले पुराने जमाने में जो है एक इन्फिल्ट्रेशन रूट रहा है, घुसपैठ का रास्ता रहा है। इसी कारणवश जो है यहाँ पर बड़े पैमाने पर एसओजी सांबा की तरफ से सर्च अभियान चलाया जा रहा है। तस्वीरों में सरजीवन आपको लगातार दिखा रहे हैं कि हर एक घर जो यहाँ पर चाहे जो माइग्रेंट समुदाय है जो लगातार यहाँ से वहाँ अपनी लोकेशन चेंज करता रहता है, उनके यहाँ पर घर है और उन घरों पर जो है सर्च किया जा रहा है। आप देखिए हर घर के अंदर जो है एसओजी के जवान गए हैं। मैं सरजीवन से कहूँगा कि इस तरफ अगर सरजीवन आके आपको दिखा पाएँ कि घरों के अंदर जो है जाकर सर्च की जा रही है। तस्वीरें हम आपको लगातार सांबा जिले से दिखा रहे हैं ताकि आम लोगों से भी ये जानकारी हासिल की जा सके कि क्या उन्होंने किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि जो है वो देखी है। अगर कोई भी संदिग्ध गतिविधि उनके नोटिस में है तो उस पर कार्रवाई की जा सके। आप देखिए घरों के अंदर जो है एसओजी के जवान यहाँ पर अंदर जाकर जो है सर्च कर रहे हैं। इसका मकसद बिल्कुल एक ही है ताकि कोई भी व्यक्ति जो है अगर कोई संदिग्ध गतिविधि में पाया जाता है, मुलव्वस पाया जाता है तो उसकी जानकारी जो है हासिल की जा सके। ये इसलिए भी बेहद ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है क्योंकि सरहदी इलाके में हमेशा से घुसपैठ का खतरा रहता है। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान युद्ध विराम का उल्लंघन जो है वो नियंत्रण रेखा पर कर रहा है, उस बीच सभी चुनौतियां जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, दोगुना चौगुना हो जाती है। क्योंकि ठीक सामने सरजीवन से कहूँगा आपको वो पुल दिखाएं, ये वही पुल है जो बब्बर नाला से होकर निकलता है। बब्बर नाला एक पुराना इन्फिल्ट्रेशन रूट रहा है, घुसपैठ का रास्ता रहा है, जहाँ से आतंकी जो हैं वो घुसपैठ कर भारतीय सरजमी पर दाखिल होते हैं। और जैसे ही एक लोकेशन जो है वो क्लियर की जा रही है उसके बाद आप देखिए कि ये लोग दूसरी लोकेशन पर मूव कर रहे हैं। घरों को पूरी तरह से यहाँ पर घेरा हुआ है स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने और पूरा अपनी ड्रिल फॉलो करते हुए ये इस पूरे इलाके को जो है सघनता से तलाश कर रहे हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना को होने से रोका जा सके। सरजीवन कुमार के साथ गुरसिमरन सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। और पाकिस्तान से तनाव के बीच अलर्ट पर है सेना। बीएसएफ के साथ साथ भारतीय सेना को भी अलर्ट पर रख दिया गया है। पाकिस्तान के उकसावे पर जवाबी कार्रवाई की तैयारी में है भारतीय सेना। पाकिस्तान लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है। इसके मद्देनजर सेना अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर भी अलर्ट पर है। एक तरफ पाकिस्तान को पर बड़े फैसले भारत ले रहा है, वहीं दूसरी ओर सीमा पर भी सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। 10 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है और लगातार अलग अलग जगहों पर एक तरफ सर्च अभियान जारी है, वहीं दूसरी ओर बड़े कदम उठाए जाने को लेकर तैयारियां, मीटिंग, पाकिस्तान को कैसे मैसेज देना है, ये तमाम फैसले भारत की ओर से पाकिस्तान को लेकर लिए जा रहे हैं। बीएसएफ के जवान भी सेना पर अलर्ट हैं, साथ ही हर जगह पर सेना को मुस्तैद कर दिया गया है। अटारी बॉर्डर के पास तनाव का माहौल बना हुआ है, वहीं जिसको देखते हुए गांव में जो गेहूं की फसल है उसे काट लिया गया है। रिपोर्ट देखिए। मैं इस वक्त अटारी बॉर्डर के गांव के इलाके में खड़ा हूं। आप देखेंगे मेरे पास, मैं जिस खेत में खड़ा हूं इसमें पूरी फसल कट चुकी है और कैमरे की निगाह से आप देखेंगे जहां जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां वहां तक फसलें काट ली गई हैं। ये ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आदेश आया था कि आप अपने फसल जो है पहले काट लें। हालांकि ये गेहूं कटाई का मौसम होता है, फसल बाद में काटी जा सकती थी, लेकिन बताया गया कि पहले फसल काट ली जाए। हो कुछ भी सकता है क्योंकि सीमाओं पर तनाव का माहौल जो है वो बना हुआ है। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो आपको कैमरे की नजर से दिख रहा होगा, सामने आपको जो कैमरामैन उमेश है वो दिखाएंगे, वो वहां पर फेंसिंग है, वो
उस फेंसिंग के पास ही बीएसएफ है, बीएसएफ का चेक पोस्ट है, और उसके लगे आप जाएंगे तो ये फेंसिंग वहां लंबे जाती है। कुछ पेड़ आपको इधर हिंदुस्तान में दिखेंगे और कुछ उधर पेड़ पाकिस्तान में दिख रहे हैं, और उन्हीं पेड़ों के बीच में आप वहां पर एक गांव देखेंगे। मैं कहूंगा जो मेरे कैमरा पर्सन है, वीडियो जर्नलिस्ट उमेश, वो दिखाएं कि वो जो गांव वहां दिख रहा है वो गांव पाकिस्तान का है। दोनों बगल शांति पसरी हुई है। हम जब बॉर्डर के पास गए थे तो बॉर्डर के पास वाले इलाके में अभी फिलहाल लोगों का जो मूवमेंट है, मतलब जो बॉर्डर से लोग आ जा रहे थे जिनको जाना था पाकिस्तान, अब वहां पर लोगों के जाने की संख्या कम हो गई है। अगर इन सारी चीजों को, सारे पॉइंट्स को मिलाकर देखेंगे कि यहां पर जो बॉर्डर के पास के इलाकों में क्या हालात हैं और बॉर्डर पर क्या हालात हैं, लोग अभी जो जा रहे थे जिनको पाकिस्तान जाना था वो वहां जा चुके हैं, अब वहां पर कोई नहीं आ रहा है। जो कुछ नूरी वीजा वाले लोग थे वो भी आज अटारी वाघा बॉर्डर पर नहीं आए। मैं दोपहर को रिपोर्ट कर रहा हूं, इससे पहले तो वो नहीं आए थे। तो कुल मिलाकर अगर ये कहें तो ये जो शांति पसरी हुई है, जो सन्नाटा पसरा हुआ है, ये किसी भयंकर विध्वंस के पहले का सन्नाटा हो सकता है, और ये तस्वीरें इसी बात की गवाही दे रही हैं। तो जिन आतंकवादियों ने पहलगाम में 26 लोगों को मारा, उनकी गर्दन तक एनआईए अब पहुंच चुकी है। हाफिज सईद के एक एक मोहरे से हिसाब किताब लिया जाएगा। देखिए इस रिपोर्ट में। बाईस अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एनआईए को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एनआईए की टीम अब उन ओवरग्राउंड वर्कर्स तक पहुंच गई है जिन्होंने पहलगाम में आतंकी हमला कराया। खबर मिल रही है कि एनआईए की टीम निसार अहमद और मुश्ताक हुसैन नाम के 2 लोगों से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि निसार और मुश्ताक ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, लेकिन आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से मिले हैं। निसार और मुश्ताक दोनों अभी कोट भलवाल जेल में बंद हैं, जहां उनसे एनआईए पूछताछ करके पहलगाम हमले का सच उगलवाने में जुटी है। दावा किया जा रहा है कि जेल में बंद निसार और मुश्ताक पहलगाम हमले के बारे में कुछ न कुछ जरूर जानते होंगे और इन्हें अच्छी तरह पता होगा कि पहलगाम में आतंकी हमला किसने करवाया और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो है इस वक्त बड़ी कार्रवाई कर रही है। पहलगाम आतंकी हमले के मामले में जो है इस वक्त राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो है वो 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स लश्कर-ए-तैयबा के जो जिन्हें कि 2023 में जो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने ढांगरी आतंकी हमले और उसके बाद कंडी आतंकी हमले में गिरफ्तार किया था, जिनका नाम जो है निसार अहमद, हाजी निसार अहमद और उसके साथ साथ मुश्ताक अहमद है। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। इस वक्त हम सेंट्रल जेल कोट बलवाल के बाहर मौजूद हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम ने यही उनसे पूछताछ जो है वो जारी है। आपको बता दें कि कई राउंड्स की इनसे पूछताछ की जाएगी। एनआईए को शक है कि साल 2023 में जिन आतंकियों ने राजौरी में आतंकी हमले को अंजाम दिया था, उनमें से कुछ लोग पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम देने वाले समूह का हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि निसार और मुश्ताक को एनआईए ने 1 जनवरी 2023 में हुए राजौरी हमले के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसीलिए एनआईए इनसे पूछताछ कर रही है ताकि कोई ना कोई सुराग हाथ लग सके। ये दोनों आतंकी जो है ढांगरी आतंकी हमला जो कि जनवरी के महीने 2023 में हुआ था, जिसमें 7 हिंदुओं की निर्मम हत्या कर दी गई थी, वहां भी उनके जो है आधार कार्ड चेक करने के बाद उन्हें मारा गया था। और उसके बाद की अगर बात की जाए तो फिर जो है कंडी में आतंकी हमला होता है भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस पर, जिसमें 4 जवान स्पेशल फोर्सेस के जो है उन्हें शहादत हासिल की थी। तो इन दोनों आतंकी हमलों में ये शामिल थे और अब इन्हें जो है इस आतंकी पहलगाम आतंकी हमले में भी इनकी जो है शामिल होने का शक राष्ट्रीय जांच एजेंसी को है और इसी कारण इन्हें जो है अब पूछताछ की जा रही है। बड़ी बात यह है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद से खच्चर वाले, जिपलाइन वर्कर्स और तमाम ओवरग्राउंड वर्कर्स एनआईए की रडार पर हैं। जांच में जुटी एनआईए को सुराग मिले हैं कि आतंकी 15 अप्रैल को पहलगाम पहुंच गए थे। 20 अप्रैल को आतंकी बैसरन घाटी में मौजूद थे। आतंकियों ने ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद से 2 दिनों तक पूरे इलाके की रेकी की थी। जो ओवरग्राउंड वर्कर्स आतंकियों से मिले थे, उन्होंने आतंकियों को हमला करने और भागने का पूरा प्लान समझाया था। और तो और इन्हीं ओवरग्राउंड वर्कर्स ने ही आतंकियों को खाना पानी खिलाया और जब तक आतंकी बैसरन घाटी में रुके, ये ओवरग्राउंड वर्कर्स आतंकियों को जरूरी सामान उपलब्ध कराते रहे। खबर ये भी मिल रही है कि सभी आतंकी और आतंकियों से मिले ओवरग्राउंड वर्कर्स सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल कर रहे थे और सैटेलाइट फोन के जरिए एक दूसरे से सभी लोग कनेक्ट थे। अब तक हुई जांच में एनआईए ने 2 फोन के सिग्नल भी ट्रेस कर लिए हैं। ये सारी चीजें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो ओवरग्राउंड वर्कर्स एक सुर में ये कह रहे थे
कि पहलगाम आतंकी हमले से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो लोग कहीं न कहीं झूठ बोल रहे थे। अब तक की जांच में जो सबूत मिले हैं वो यही बताते हैं कि अंदर के आदमी ही आतंकियों के साथ मिले थे, और अगर अंदर के लोग आतंकियों की मदद न करते तो शायद ये आतंकी हमला ही नहीं कर पाते। फिलहाल एनआईए एक एक कड़ी खंगाल रही है। आतंकी हाफिज के मोहरों की तलाश जारी है और पहलगाम के एक एक गुनहगारों से जल्द ही हिसाब लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।